अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू लेक्चर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियसली हमने कुछ चीज़ें देखी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने एंगल्स को डिस्कस किया कि साइन थीटा कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज। टर्मिनल आर्म मतलब कि टर्मिनल आर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो एंगल जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसके इनिशियल साइड है, और जहाँ पे एंगल जाके स्टॉप होता है उसकी फाइनल साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड हमने बतानी है कि एंगल्स की कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। सबसे पहले वो कह रहा है कि साइन थीटा। अब यहाँ पे जो आपको ये इस तरह से दिया हुआ है कि साइन थीटा इज लेस देन जीरो, ये साइन सबसे पहले आपको स्टडी करना आना चाहिए कि जिसकी तरफ दो फेसेस होते हैं इसके, और एक ही इसका होता है एक सिंगल फेस। जिस भी वैल्यू की तरफ ये दो फेसेस होते हैं वो हमेशा होती है ग्रेटर, ठीक है, और जिसकी तरफ ये टेल होती है या एक सिंगल फेज होता है वो होती है लेस, ठीक है। इस तरह से हम इस साइन को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये कह रहे हैं कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है कि मतलब कि जो साइन थीटा को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया है ना उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन जीरो, जीरो से छोटी है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम सिंपली एक थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इसको, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं जीरो, ठीक है। अब जो जो वैल्यू जो है वो जीरो से जीरो ये रहा, ठीक है, लेस देन जीरो है और ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू जो है जिसमें जीरो छोटा है और वैल्यू बड़ी है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और जिसमें हमारे पास क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा ऑपोजिट साइन लिखा गया, इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें जीरो बड़ा है और वैल्यू छोटी है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव। इसके बाद किसी भी चीज की आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पेश आएगी। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, साइन थीटा इज लेस देन जीरो, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी है तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज नेगेटिव, एंड कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब है कॉस थीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब दो रिजल्ट है हमारे पास। अब तीसरी चीज हमने क्या देखनी है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमने बेसिकली बताना है। अब देखें कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव है और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखें इसमें तो सब पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ टैन पॉजिटिव है, और इसमें क्या है, कॉस। ये दोबारा लिख लेते हैं, ऑल, इसमें क्या है साइन, इसमें क्या है टैन, और इसमें क्या है कॉस। हमने लिखा था ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखें इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट फेल है क्योंकि सब पॉजिटिव नहीं है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया, साइन नेगेटिव है इसमें भी नहीं आया। अब सिर्फ ये क्वाड्रेंट बचा है जिसमें कॉस पॉजिटिव है और साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा जो है मतलब ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट भी पॉजिटिव है और कोसेकेंट भी पॉजिटिव है। कॉट किसकी रेशियो, को रेशियो है टैन की, को टेंजेंट, और कोसेकेंट किसके, साइन की। इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी पॉजिटिव है और टैन भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इतना ही हमने बताना है। नेक्स्ट, कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो, ये क्या है, पॉजिटिव, और साइन थीटा लेस देन जीरो है, जीरो बड़ा है साइन थीटा छोटा है तो साइन थीटा क्या है, नेगेटिव, ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा जिसमें साइन नेगेटिव है और टैन को टेंजेंट मतलब टैन, टैन पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, tan theta less than zero means negative and cos theta greater than zero mean positive.
कौन सा है जिसमें tan नेगेटिव है एंड cos पॉजिटिव है, दैट फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली सेकेंड थीटा, अब आपके पास कोई भी वैल्यू सेकेंड थीटा, चलिए पहले इसको ही करते हैं, सेकेंड थीटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, एंड साइन थीटा भी लेस देन 0 है, अगेन नेगेटिव, दोनों जिसमें साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। तो कौन से है, कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, दैट इज अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, सेकेंड भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल हमने देखा, ये दोनों के बेसिस पे देखा। अब देखिए सिंपली हमने जस्ट ये एक नंबर लाइन मैंने आपको बता दी, साइन को स्टडी करना बताया कैसे करना है, फिर लाइन के अकॉर्डिंगली आपको बताया कि वैल्यू यहाँ पे जो साइन थीटा की कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं दी, उससे जैसे एक आइडिया दिया कि जो हमने कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकाली वो पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई। तो जब 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव, 0 से छोटी है तो नेगेटिव। तो बताना है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट्स हमने डिफाइंड पहले ही कर लिए हुए थे कि किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। बस कोई ऐसा क्वाड्रेंट पिक करना है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अगले क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है कौन कौन सी है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और इनकी को रेशियोज, साइन की को रेशियो को सिकेंड थीटा, साइन कॉस की सिकेंड थीटा एंड टैन की को टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिक 6 रेशियोज। अब आगे जितने भी हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में या जो भी चीजें डिस्कस करते हैं वो बेस उनकी क्या होती है, यही 6 रेशियोज होती हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमें इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि वो क्या होती हैं। ठीक है, अब देखें हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब ट्राइंगल के थ्रू ये हमें डिफाइन करते हैं हम इनकी सब चीजें। अब देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये रहा हमारे पास एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है मैंने, ये लाइन स्ट्रेट थी इसलिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब एंगल के साथ जो नीचे चीज होती है इसको हम कहते हैं बेस, जो 90 का एंगल होता है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास जो है हमने इन रेशियोज को डिफाइन करना है कि ये रेशियोज की वैल्यू अगर हमें एक ट्राइंगल दे दी जाए या कुछ लिमिटेड वैल्यूज दिए, जैसे हमने 9th क्लास में 9th स्टैंडर्ड के जो ट्रिग्नोमेट्रिक थी उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास या तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती थी या बेस की, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू गिवन होती थी। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। तो सेम वे में अब हम थोड़ा सा एडवांस उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उससे पहले हम अगेन प्रीवियस वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कोसेकेंट क्या होती है, साइन की ऑपोजिट, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर एंड बेस ओवर परपेंडिकुलर। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड की हमने ऑपोजिट थोड़ी सी ली थी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है, ये हमने बेसिक रेशियो डिस्कस की हुई थी प्रीवियसली। अब हमें पता है कि ये हमने किस तरह से लिखी होती हैं। उर्दू में हम कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं या इंग्लिश में भी होते हैं जिनके थ्रू हम इनको मेमोराइज करते हैं, वो आप बेहतर जानते हैं या मैंने आपको सिंपल ट्राइंगल से बता दिया। अब दूसरी चीज जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करने के यूज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज दिस बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और भी हैं 2-3 आइडेंटिटीज, लेकिन हम बेसिकली इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हमने साइन की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा।
ठीक है, यहाँ पे अगर साइन को निकालना है तो कॉस इधर माइनस हो जाएगा, अगर कॉस को निकालना है तो साइन जाके माइनस हो जाएगा। और अगर हमने ये स्क्वायर्स की वैल्यू है, अगर सिंपल वैल्यू लेनी है साइन थीटा की, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन square theta. These are the basic formulas we are going to use in our next question. So let's see the next question. We have find the remaining trigonometric ratios. अब हमें वो कह रहा है कि जो हमने एक वैल्यू उसमें एक फंक्शन आपको गिवन है और बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज साइन थीटा is equals to 12/13 एंड टर्मिनल साइड। अब देखिए उसने आपको बता दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए भी, क्योंकि हमने 6 जो अगर रिमेनिंग फंक्शन है ना साइन कॉस टेन जो भी मैंने डिफाइन किए हैं वो सबके सब फाइंड करने हैं और सबके साथ हमें साइन भी लगाना पड़ेगा। तो उसने इसीलिए हमें टर्मिनल साइड बता दिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ताकि हमें साइन को डिफाइन करना जो है वो इजी हो जाए। तो टर्मिनल आर्म हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका टर्मिनल आर्म जो है वो किससे लाई कर रहा है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसका मतलब है कि टर्मिनल आर्म जो है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके डन। इसका मतलब है कि जो 6 रेशियोज है ना, और रेशियोज आर पॉजिटिव। सबसे पहले हमारे पास गिवन है साइन थीटा। अब प्रीवियस की तरह भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब हमें क्योंकि एडवांस चीज आ गई है, अब हमारे पास बेसाइन थीटा हमारे पास क्या है 12/13। साइन की को रेशियो क्या होती है, कोसेकेंड थीटा। तो कोसेकेंड की वैल्यू क्या होगी 13/12, ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, ये तो हमने इजीली फाइंड कर ली एक वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equals to 1. From here we have the value of sin theta as square root of 1 minus cos square theta. ठीक है, तो इस वैल्यू के थ्रू हम अब फाइंड आउट करते हैं हमारा आंसर। अब sin थीटा हमारे पास क्या है गिवन है, सॉरी हमें यहाँ पे cos वाली रेशियो लेनी चाहिए थी क्योंकि हमने cos कैलकुलेट करना है। cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा आ गया ये 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी 12/13, 12/13 का स्क्वायर। सो बाय स्क्वेयरिंग वी हैव 12 स्क्वायर इज 144 एंड 13 स्क्वायर इज 169। तो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वैल्यूज वी गेट LCM is 169, 169 minus 144, so we have square root of 25/169। ठीक है, अगेन अब 25 क्या है 5 का स्क्वायर और 169 अभी हमने कहा कि इसका 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्ड आउट ईच अदर, सो द फाइनल आंसर इज 5/13। सो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। नाउ cos है तो cos की को रेशियो सेकेंड भी फाइंड आउट हो गई, इसका मतलब है दैट इज 13/5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos ऑफ थीटा। तो sin की वैल्यू क्या थी हमारे पास 12/13 और cos की वैल्यू क्या है हमारे पास here 5/13. 13 is cancelled by this 13, so the final answer is 12/5. Similarly, cotangent theta, that is the co-ratio of tan theta, is 5/12. So simply हमने किया क्या है, हमारे पास साइन कॉस टैन में जिसकी भी रेशियो गिवन होगी उसको हमने डिफाइन कर लिया और उसकी को रेशियो निकाल ली। देन हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको यूज करते हुए हमने जो रिमेनिंग आइडेंटिटी थी उसको कैलकुलेट किया और हमने 1 by 1 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थी वो कर ली कैलकुलेट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। अब देखिए सबके साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाया, क्यों, क्योंकि टर्मिनल आर्म जो था ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए हमें कहीं पे भी नेगेटिव लगाने की जरूरत पेश नहीं आई।
लेकिन फर्दर क्वेश्चन में अगर टर्म नेगेटिव यूज होगा तो हम साथ में साइन भी अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन में हैव tan थीटा। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, tan थीटा की। tan की वैल्यू है तो tan की को रेशियो है हमारे पास cot थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3/1, या आप इसको सिंपली कह सकते हैं -3। ठीक, क्योंकि अब उसने कहा है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो tan भी नेगेटिव है तो को टेंजेंट भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन आ गया। अब हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी बेसिक। अब यहाँ पे हम एक सेकंड वाली यूज कर सकते हैं जिसमें सेकंड और tan का रिलेशन होता है हमारे पास। तो हम क्या कहते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि ये रेशियो हमारे पास होती है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये रेशियो बेसिकली होती है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जब हमने सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और अगर हमने tan की वैल्यू निकालनी होती है tan स्क्वायर थीटा की तो वो हो जाती है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास बेसिक कुछ कन्वर्जन्स। जैसे ये बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है, इस बेसिक फॉर्मूला से हमने ये 2 फॉर्मूलाज या 2 रिजल्ट्स जो थे वो कंक्लूड कर लिए अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। अब हमने कौन सा रिजल्ट यूज करना है, हमारे पास वैल्यू गिवन है किसकी, tan की, तो हमें ये वाला रिजल्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड हमने करना है कैलकुलेट। तो हमने क्या किया, सेकंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3, -1/3 का स्क्वायर। सो वी हैव स्क्वायर रूट अगेन 1 प्लस 1/9। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 10/9 स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा। सेकंड थीटा की वैल्यू अगर ये है, अब देखें 2 वैल्यूज आएंगे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन हमने चॉइस करनी है कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। चल आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं टर्मिनल आर्म पे। कहाँ पे था टर्मिनल आर्म, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड और कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव। सो विल पिक द वैल्यू नेगेटिव। द फाइनल वैल्यू ऑफ सेकंड इज -10/3। सिमिलरली कॉस थीटा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/√10 अगेन विद नेगेटिव साइन। अब हमने फाइंड आउट करना है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट की हमने कॉस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस 9/10। ठीक है, इसका 3 का -3 का स्क्वायर किया तो 9 और वो स्क्वायर रूट फिनिश हो गया। सो वी हैव 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 एंड स्क्वायर रूट। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट द फाइनल आंसर दैट इज 1/√10। ठीक, अब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई और इसकी को रेशियो रह गई, वो हमने फाइंड कर ली, को सेकंड थीटा दैट इज इक्वल टू √10। तो इस तरह से हमने एक सिंपल से क्राइटेरिया को यूज करके 6 की 6 जो रेशियोज थी वो हमने क्या कर ली, कैलकुलेट। ये कॉज आ गया, ये सेकंड आ गया, ये आ गया को टेंजेंट, tan ऑलरेडी गिवन था, और ये साइन की वैल्यू आ गई दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया। अब इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अप टू यू हैं, आप सॉल्व करें। मैं आगे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करती हूँ।